राधे राधे। जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद चाय में। मैं हूं आपका ललित सर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, मेवाड़ का इतिहास, जहां पर गुहिल वंश ने शासन किया था। इसका पार्ट फर्स्ट कल हम देख चुके हैं और यह है आज पार्ट सेकेंड। यह टॉपिक आरपीएससी, पटवार, रीट, सीईटी, राजस्थान के सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर साल यहाँ से सीधे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसीलिए आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 50 पीवाईक्यूज़, जो कि पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ प्रश्न हल करने की क्लास नहीं है। यहाँ हर प्रश्न के पीछे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ताकि एग्ज़ाम में कोई सा भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, आप कॉन्फिडेंटली उसका आंसर कर सको। शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल, मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आप सभी सोचिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं मेवाड़ गुइल वंश की टॉप 50 पीवाईक्यू सीरीज़। याद रखें, मैं तुरंत आंसर नहीं बताऊंगा, आपको हर प्रश्न का उत्तर माइंड में रखना है और कमेंट में ज़रूर बताना है, ताकि आपकी तैयारी और भी स्ट्रॉन्ग बन सके और आप खुद पर कॉन्फिडेंट हो सको। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। मेवाड़ में राणा शाखा की नींव रखने वाला तथा मेवाड़ का उद्धारक कहलाने वाला शासक कौन था? ऑप्शन राणा लाखा, राणा हम्मीर, राणा कुंभा या राणा सांगा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राणा हम्मीर। 1303 ईस्वी में रावल शाखा समाप्त होने के बाद 1326 ईस्वी में सिसोदा गांव के हमीर देव ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया और सिसोदा गांव होने के कारण यह वंश सिसोदिया वंश कहलाया। नेक्स्ट, किस प्रशस्ति या ग्रंथ में राणा हम्मीर को विषमघाटी पंचानन अर्थात कठिन परिस्थितियों में सिंह के समान दिखने वाला बताया गया है? ऑप्शन ए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, रसिक प्रिया की टीका या उपयुक्त सभी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और राणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया ग्रंथ की टीका में हम्मीर को यह महान उपाधि दी गई है। नेक्स्ट, राणा हमीर और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए सारंगपुर का युद्ध, ऑप्शन बी सिंगोली का युद्ध, ऑप्शन सी खातोली का युद्ध, ऑप्शन डी बांडी का युद्ध। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सिंगोली का युद्ध। बात है 1336 ईस्वी की। बांसवाड़ा के निकट सिंगोली का युद्ध हुआ। इसमें राणा हमीर ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराकर सुल्तान को बंदी बना लिया था। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रसिद्ध अन्नपूर्ण माता, जिसे बरवड़ी माता भी कहा जाता है, इसका मंदिर किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए राणा हम्मीर, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी रावल समर सिंह, ऑप्शन डी महाराणा राज सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राणा हम्मीर। बरवड़ी माता सिसोदिया राजवंश की इष्ट देवी मानी जाती है। राणा हम्मीर ने संकट के समय माता के आशीर्वाद से चित्तौड़ को जीता था, इसीलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, राणा हम्मीर के पुत्र राणा क्षेत्र सिंह, जिन्हें राणा खेता भी कहा जाता है, इन्होंने मालवा के किस शासक को पराजित कर मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए दिलावर खां गोरी, ऑप्शन बी मोहम्मद खिलजी, ऑप्शन सी होशंग शाह, ऑप्शन डी नसरत शाह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दिलावर खां गोरी। राणा क्षेत्र सिंह ने, जिनका शासनकाल 1364 ईस्वी से 1382 ईस्वी तक रहा, इन्होंने मालवा के दिलावर खां गोरी को युद्ध में धूल चटाई। यहीं से मेवाड़ और मालवा के बीच सदियों लंबे संघर्ष का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस महाराणा के काल में प्रसिद्ध जावर की माइंस की खोज हुई थी? ऑप्शन ए राणा हम्मीर, ऑप्शन बी राणा लाखा, जिन्हें राणा लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है, महाराणा कुंभा या महाराणा मुकल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राणा लाखा, जिन्हें राणा लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है। राणा लाखा का शासनकाल, जो कि 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक है,
इस टाइम पीरियड में उदयपुर के पास जावर में चांदी और सीसा दस्ता की खानें प्राप्त हुई, जिससे मेवाड़ राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद समृद्ध हो गई। नेक्स्ट, किस महाराणा के शासनकाल में एक पिच्छू नामक बंजारे ने उदयपुर में प्रसिद्ध पिछोला झील का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन बी महाराणा लाखा, ऑप्शन सी महाराणा कुंभा, ऑप्शन डी महाराणा सांगा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राणा लाखा। राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में इस ऐतिहासिक झील का निर्माण करवाया था। इस झील के किनारे प्रसिद्ध नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नेक्स्ट, मारवाड़ की राजकुमारी अंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ किस शर्त पर हुआ था? ऑप्शन ए मेवाड़ मारवाड़ के को टैक्स देगा, हंसाबाई का पुत्र ही मेवाड़ का अगला महाराणा बनेगा, महाराणा मेवाड़ मारवाड़ मेवाड़ के अधीन रहेगा, या कोई शर्त नहीं थी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा हंसाबाई का पुत्र ही मेवाड़ का अगला महाराणा बनेगा। मारवाड़ के रावचुंडा के पुत्र रणमल ने अपनी बहन अंसाबाई का विवाह सशर्त राणा लाखा से करवाया, ताकि उनका होने वाला पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बने। नेक्स्ट, मेवाड़ का वह राजकुमार जिसने अपने पिता के विवाह के लिए गद्दी का त्याग कर दिया और जिसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, वह कौन था? ऑप्शन ए कुंवर चुंडा, ऑप्शन बी कुंवर जयसिंह, ऑप्शन सी कुंवर मोकल, ऑप्शन डी कुंवर पृथ्वीराज। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा ने भीषण प्रतिज्ञा ली थी कि वह आजीवन गद्दी पर नहीं बैठेगा। इस बड़े त्याग के बदले उन्हें मेवाड़ का सबसे प्रमुख ठिकाना सलुम्बर दिया गया। नेक्स्ट, राणा लाखा के बाद हंसाबाई से उत्पन्न कौन सा पुत्र मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, जिसका प्रारंभिक संरक्षक मारवाड़ का रणमल राठौड़ बना? ऑप्शन ए राणा मोकल, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा सांगा, ऑप्शन डी महाराणा उदा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राणा मोकल। राणा लाखा की मृत्यु के बाद अल्प आयु पुत्र मोकल, जिसका शासनकाल 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी रहा, वह राजा बने। उनकी माता अंसाबाई के अविश्वास के कारण कुंवर चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा चले गए थे। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित समिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर इसे मोकल मंदिर का नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए राणा लाखा, ऑप्शन बी राणा मोकल, ऑप्शन सी महाराणा कुंभा, ऑप्शन डी महाराणा भोज। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राणा मोकल। मूल रूप से इस मंदिर का निर्माण मालवा के परमार राजा भोज ने करवाया था, इसीलिए इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर कहते हैं। 1428 ईस्वी में राणा मोकल ने इसका पुनर्निर्माण अर्थात जीर्णोद्धार करवाया था, और इन्हीं के नाम पर इस मंदिर को मोकल मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, 1433 ईस्वी में महाराणा मोकल की हत्या जिलवाड़ा के मैदान में किसने कर दी थी? ऑप्शन ए चाचा और मेरा, ऑप्शन बी रणमल राठौड़, ऑप्शन सी मोहम्मद खिलजी, ऑप्शन डी अहमद शाह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा चाचा और मेरा। गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध अभियान के दौरान राणा क्षेत्र सिंह की दासी के पुत्रों चाचा और मेरा ने मेहपा पवार के साथ मिलकर मोकल की धोखे से हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा ने गद्दी पर बैठते ही किसकी सहायता से अपने पिता के हत्यारों का दमन किया तथा बाद में 1438 ईस्वी में उसकी भी हत्या करवा दी थी? ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी राव रणमल, ऑप्शन सी राव बीका, ऑप्शन डी राव मालदेव। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राव रणमल। कुंभा ने प्रारंभ में रणमल की सहायता से चाचा और मेरा को मारा, लेकिन जब रणमल का हस्तक्षेप मेवाड़ में बहुत बढ़ गया था तो कुंभा ने भारमली नामक की दासी की मदद से रणमल को भी मरवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में प्रसिद्ध आवल बावल की संधि जो कि 1453 ईस्वी में हुई थी, किन किन के मध्य हुई थी, जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ था? ऑप्शन ए राणा कुंभा और राव रणमल, ऑप्शन बी राणा कुंभा और राव जोधा,
ऑप्शन सी राणा सांगा और राव गंगा, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राणा कुंभा और राव जोधा। रणमल की हत्या के बाद उसका पुत्र राव जोधा भाग गया था। बाद में हंसाबाई की मध्यस्थता से कुंभा और जोधा के बीच संधि हुई। इसके तहत पाली के सोजत को दोनों राज्यों की सीमा माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा ने मालवा जो कि मांडू कहलाता है उसके सुल्तान मोहम्मद खिलजी को किस युद्ध में पराजित कर उसकी स्मृति में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए सारंगपुर का युद्ध जो कि 1437 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी गागरोन का युद्ध, ऑप्शन सी बयाना का युद्ध, ऑप्शन डी खातौली का युद्ध। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सारंगपुर का युद्ध। बात है 1437 ईस्वी की, जब सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने मोहम्मद खिलजी प्रथम को बुरी तरह हराया था। इस शानदार विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चित्तौड़ में 9 मंजिला प्रसिद्ध विजय स्तंभ बनवाया। नेक्स्ट, मालवा के मोहम्मद खिलजी को गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के मध्य महाराणा कुंभा को हराने के लिए 1456 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी। ऑप्शन ए बदनौर की संधि, ऑप्शन बी चंपानेर की संधि, ऑप्शन सी पुरंदर की संधि, ऑप्शन डी चित्तौड़ की संधि। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा चंपानेर की संधि। कुंभा की बढ़ती शक्ति से घबराकर दोनों मुस्लिम शासकों ने चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में की थी, लेकिन 1457 ईस्वी में बदनौर के युद्ध में कुंभा ने इन दोनों की संयुक्त सेना को एक साथ पराजित कर दिया था। नेक्स्ट, वीर विनोद के लेखक कवि राजा श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन ए 12 दुर्ग, ऑप्शन बी 32 दुर्ग, ऑप्शन सी 42 दुर्ग, ऑप्शन डी 52 दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 32 दुर्ग। श्यामल दास के अनुसार कुंभा स्थापत्य कला के महान जनक थे। उन्होंने मेवाड़ की सुरक्षा के लिए 32 किलों का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया था, जिसमें कुंभलगढ़, अचलगढ़ और मचानगढ़ दुर्ग प्रमुख हैं। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रधान शिल्पी कौन था। ऑप्शन ए नापा, ऑप्शन बी पोमा, ऑप्शन सी मंडन, ऑप्शन डी जेता। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा मंडन। कुंभलगढ़ का मुख्य वास्तुकार मंडन था, जो गुजराती मूल का विद्वानी था। उसने राजवल्लभ, रूप मंडन और प्रसाद मंडन जैसे प्रसिद्ध स्थापत्य ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे, जिनसे उन्होंने संगीत की शिक्षा ली थी और स्वयं एक महान संगीतज्ञ बने। ऑप्शन ए सारंग व्यास, ऑप्शन बी कान्हा व्यास, ऑप्शन सी अत्रि भट्ट, ऑप्शन डी मेहयाजी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सारंग व्यास। कुंभा के संगीत गुरु का नाम सारंग व्यास था। कुंभा स्वयं वीणा वादन में निपुण थे, इसीलिए संगीत रुचि के कारण उन्हें अभिनव भारताचार्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट, राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों में सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ साहित्य ग्रंथ कौन सा है जो 5 रत्न कोशों में विभक्त है। ऑप्शन ए संगीत मीमांसा, ऑप्शन बी सूर प्रबंध, ऑप्शन सी संगीत राज, ऑप्शन डी रसिक प्रिया। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा संगीत राज। संगीत राज कुंभा का सबसे बड़ा ग्रंथ है। यह 5 भागों पाठ्य, गीत, वाद्य, नृत्य और रतन कोश इनमें बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर के जैन मंदिर जो कि 1439 ईस्वी में इनका निर्माण हुआ था और इनका निर्माण कुंभा के शासनकाल में किस जैन व्यापारी ने करवाया था, जो 1444 खंभों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए विमल शाह, ऑप्शन बी धरणक शाह, ऑप्शन सी वास्तुपाल, ऑप्शन डी भामा शाह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा धरणक शाह। पाली में मथाई नदी के किनारे स्थित रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर का निर्माण कुंभा के मंत्री धरणक शाह ने करवाया था। इसका मुख्य शिल्पी देपाक था। इसे स्तंभों का वन भी कहा जाता है, जिसमें कुल 1444 खंभे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा को पहाड़ी किलों का विजेता होने के कारण कौन सी मुख्य उपाधि दी गई थी। ऑप्शन ए हाल गुरु, ऑप्शन बी छाप गुरु, ऑप्शन सी दान गुरु, ऑप्शन डी सेल गुरु। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा हाल गुरु। पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण उन्हें हाल दुर्ग या छापामार युद्ध पद्धति के कारण उन्हें
छाप गुरु और दानशीलता के कारण उनको दान गुरु कहा जाता है। ये इनकी प्रमुख उपाधियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर स्थित वह अंतर्दुर्ग क्या कहलाता है जो कुंभा का व्यक्तित्व निवास स्थान था, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कीर्ति स्तंभ, ऑप्शन बी कटारगढ़, ऑप्शन सी विजयगढ़, ऑप्शन डी सज्जनगढ़। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कटारगढ़। कटारगढ़ कुंभलगढ़ का सबसे ऊंचा भाग है। इसके बारे में अबुल फजल ने लिखा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी तक गिर जाती है। नेक्स्ट, मेवाड़ का वह प्रथम शासक जिसे पितृहंता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ के मामदेव कुंड के पास महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। उस पितृहंता का नाम क्या था? ऑप्शन ए उदा, जिन्हें उदयकरण भी कहा जाता है, ऑप्शन बी रायमल, ऑप्शन सी पृथ्वीराज, ऑप्शन डी जयसिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा उदा, जो कि उदयकरण नाम से फेमस हुए। कुंभा के बड़े पुत्र उदा ने सत्ता के लालच में अपने पिता की हत्या कर दी। मेवाड़ के सरदारों ने इस कृत्य के कारण उदा को स्वीकार नहीं किया और उसे राज्य से खदेड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा के किस दूसरे पुत्र ने उदा को दाड़िमपुर के युद्ध में हराकर 1473 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी प्राप्त की? ऑप्शन ए रायमल, ऑप्शन बी पृथ्वीराज, ऑप्शन सी सांगा, ऑप्शन डी जयमल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रायमल। महाराणा रायमल 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक इन्होंने सरदारों की मदद से पितृहंता उदा को राज्य से बाहर निकाला और मेवाड़ की भागडोर संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा रायमल के किस पुत्र को इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, जो अपनी तीव्र धावक गति के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए कुंवर जयमल, ऑप्शन बी कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शन डी राज सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज ने अपनी तेज सैन्य चाल और त्वरित आक्रमणों के लिए उड़ना राजकुमार कहा जाता था। उन्होंने अजमेर के किले का नाम अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ना राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की प्रसिद्ध छतरी किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी अचलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। पृथ्वीराज सिसोदिया को उनके ही जीजा सिरोही के जगमाल ने जहर दे दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हुई। उनकी भव्य 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाइयों के आपसी संघर्ष के कारण जान बचाकर भागे राणा सांगा ने प्रारंभिक दिनों में अजमेर के किस व्यक्ति के यहाँ अज्ञातवास का समय काटा था? ऑप्शन ए करमचंद परमार, ऑप्शन बी अशोक परमार, ऑप्शन सी हसन खां मेवाती, ऑप्शन डी मालदेव चौहान। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा करमचंद परमार। भाइयों के हमले से बचकर राणा सांगा ने श्रीनगर, जो कि अजमेर के अंतर्गत आता है, यहाँ के सामंत करमचंद पवार के यहाँ शरण ली थी। राजा बनने के बाद सांगा ने करमचंद को राव की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, इतिहास प्रसिद्ध महान शासक महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से इतिहास में याद किया जाता है, इनका राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1505 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1509 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1527 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1530 ईस्वी में। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 1509 ईस्वी में। 24 मई 1509 ईस्वी को राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ। उनका शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी रहा। राजपूत शौर्य का चरम बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट, 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसमें लोदी की करारी हार हुई थी? ऑप्शन ए खातौली का युद्ध, ऑप्शन बी बांडी का युद्ध, ऑप्शन सी गागरोन का युद्ध, ऑप्शन डी बयाना का युद्ध। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में कोटा क्षेत्र में लड़ा गया था। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया, लेकिन तलवार के घाव के कारण
राणा सांगा ने अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया था। नेक्स्ट, खातौली की हार का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोदी ने 1518 ईस्वी में पुनः सेना भेजी, जिसे सांगा ने किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन ए बयाना का युद्ध, ऑप्शन बी बाड़ी का युद्ध, ऑप्शन सी खानवा का युद्ध, ऑप्शन डी सारंगपुर का युद्ध। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बाड़ी का युद्ध। और जो बाड़ी स्थान है ये धौलपुर जिले के अंतर्गत आता है। बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी में धौलपुर में लड़ा गया था, जहां राणा सांगा के राजपूतों ने लोदी की शाही सेना को दोबारा करारी शिकस्त दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1519 ईस्वी में राणा सांगा ने मालवा के किस सुल्तान को गागरोन के युद्ध में पराजित कर बंदी बनाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद खिलजी सेकंड, ऑप्शन बी मुजफ्फर शाह, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन, ऑप्शन डी बाज बहादुर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा मोहम्मद खिलजी सेकंड। झालावाड़ के पास गागरोन का युद्ध जो कि 1519 ईस्वी में लड़ा गया था, राणा सांगा ने मोहम्मद खिलजी सेकंड को हराया और बंदी बनाया था, लेकिन बाद में उदारता दिखाते हुए उसे मुक्त कर दिया था और उसका राज्य वापस सौंप दिया था। नेक्स्ट, मुगल आक्रांता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरनामा में भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा किसे बताया था? ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी महाराणा सांगा, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी राव मालदेव। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राणा सांगा। बाबर ने अपनी किताब में लिखा था कि जब वह भारत आया तो राणा सांगा उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली राजा थे, जिनके अधीन कई राजपूत राजा लड़ते थे। नेक्स्ट, खानवा के मुख्य युद्ध से ठीक पहले फरवरी 1527 ईस्वी में राणा सांगा की सेना ने बाबर के किस सेनापति को बयाना के युद्ध में बुरी तरह हराया था? ऑप्शन ए मेहंदी ख्वाजा, ऑप्शन बी आसफ खां, ऑप्शन सी सुल्तान मिर्जा, ऑप्शन डी बैरम खां। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा मेहंदी ख्वाजा। 16 फरवरी 1527 ईस्वी को भरतपुर में बयाना का युद्ध हुआ। सांगा की सेना ने बाबर के सेनापति को हराकर किले पर कब्जा कर लिया था। इस हार से मुगल सैनिक बुरी तरह डर गए थे। नेक्स्ट, बाबर ने खानवा के युद्ध को जीतने के लिए अपने सैनिकों में जोश भरने हेतु इस युद्ध को क्या घोषित किया था? ऑप्शन ए जिहाद का युद्ध, ऑप्शन बी कलंदर का युद्ध, ऑप्शन सी तगमा मुक्ति, ऑप्शन डी गाजी की उपाधि। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जिहाद। बयाना की हार से डरे सैनिकों को वापस युद्ध में लाने के लिए बाबर ने इसे जिहाद, जिसका अर्थ होता है धर्म युद्ध, का नाम दिया। शराब के पात्र तुड़वाए और मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाने वाला तमगा टैक्स माफ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास का वह निर्णायक युद्ध जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच भरतपुर की रूपवास तहसील में लड़ा गया था, उस युद्ध का नाम क्या था? हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन बी बयाना का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन डी तराइन का युद्ध। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। इस युद्ध में बाबर ने अपने प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध पद्धति और तोपखाने का प्रयोग किया, जिसके कारण राजपूत सेना वीरता के बावजूद पराजित हो गई। नेक्स्ट, राजपूतों की उस प्राचीन परंपरा को क्या कहते हैं जिसे राणा सांगा ने खानवा युद्ध के समय पुनर्जीवित कर सभी राजाओं को मुगलों के खिलाफ एकत्र होने का निमंत्रण भेजा था? ऑप्शन ए पाती पर्वण, ऑप्शन डी साका करना, ऑप्शन सी जोहार व्रत, ऑप्शन डी ओल्जा भेजना। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा पाती पेरणा। पाती पेरणा या फिर पाती पेरावण का अर्थ है युद्ध के लिए निमंत्रण पत्र भेजना। राणा सांगा के एक आह्वान पर मारवाड़ के मालदेव, आमेर के पृथ्वीराज और मेवात के असन खां मेवाती जैसे दिग्गज शामिल हो गए थे। पर आप एक बात याद रखना, उस टाइम मारवाड़ का शासक राव गंगा था और युद्ध करने कुंवर मालदेव आए थे। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल और मूर्छित होने पर उनका राजचिन्ह और मुकुट धारण कर युद्ध का नेतृत्व किसने संभाला था? ऑप्शन ए हसन खां मेवाती, ऑप्शन बी झाला अज्जा, ऑप्शन सी झाला बीदा, ऑप्शन डी रावत बाग सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा झाला अज्जा।
सांगा के घायल होने पर काठियावाड़ सादड़ी के झाला अज्जा ने वीरता दिखाते हुए राणा का मुकुट पहना ताकि सेना में भगदड़ न मचे और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। याद रखना, महाराणा प्रताप जब हल्दीघाटी युद्ध में घायल हो गए थे तो उनका जो पदचिन्ह है वो झाला बीदा ने ग्रहण किया था और युद्ध की कमान संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा युद्ध के बाद बाबर से दोबारा युद्ध करने की जिद के कारण राणा सांगा को उनके ही सामंतों द्वारा किस स्थान पर जहर दे दिया गया था? ऑप्शन ए मांडलगढ़, ऑप्शन बी इरिच, ऑप्शन सी कालपी, ऑप्शन डी बसवा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा इरिच। चंदेरी के मेहंदी राय की मदद के लिए जाते समय मध्य प्रदेश के इरिच नामक स्थान पर सरदारों ने सांगा को जहर दे दिया था ताकि वे और विनाशकारी युद्ध नहीं चाहते थे। सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को कालपी नामक स्थान में हुई। नेक्स्ट, शरीर पर 80 घाव होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को क्या नाम दिया था और उनकी समाधि या छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सैनिकों का भग्नावशेष और उनकी समाधि मांडलगढ़, ऑप्शन बी मेवाड़ का रक्षक समाधि चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी वीर राजा समाधि कुंभलगढ़, ऑप्शन डी हिंदू सुल्तान समाधि उदयपुर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सैनिकों का भग्नावशेष और उनकी समाधि मांडलगढ़ में। राणा सांगा का एक हाथ, एक पैर और एक आंख युद्धों में नष्ट हो चुके थे। पूरे शरीर पर 80 घाव थे, इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा। उनकी 8 खंभों की छतरी मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में स्थित है वहां पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का अगला महाराणा कौन बना जो बूंदी के सूरजमल हाड़ा के साथ लड़ते हुए अहेरिया शिकार उत्सव के दौरान मारा गया? ऑप्शन ए राणा रतन सिंह द्वितीय, ऑप्शन बी राणा विक्रमादित्य, ऑप्शन सी राणा उदय सिंह, ऑप्शन डी बनवीर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह द्वितीय। सांगा के बाद रतन सिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल 1528 से 1531 ईस्वी था, राजा बने, लेकिन वे बूंदी के राव सूरजमल के साथ आपसी विवाद में शिकार के दौरान मारे गए। नेक्स्ट, रतन सिंह द्वितीय के बाद सांगा का कौन सा अल्पायु पुत्र गद्दी पर बैठा जिसकी अयोग्यता के कारण उसकी माता रानी करमावती ने राजकाज संभाला? ऑप्शन ए महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन बी महाराणा विक्रमादित्य, ऑप्शन सी बनवीर, ऑप्शन डी जगमाल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राणा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, जिनका शासनकाल 1531 ईस्वी से 1536 ईस्वी रहा, एक अयोग्य शासक था जो सामंतों का अपमान करता था। इसके शासनकाल में मेवाड़ आंतरिक रूप से बेहद कमजोर हो गया। नेक्स्ट, 1533-34 ईस्वी में गुजरात के किस सुल्तान ने मेवाड़ की कमजोरी का फायदा उठाकर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी अहमद शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद बेगड़ा, ऑप्शन डी मुजफ्फर शाह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर घेरा डाला। पहली बार 1533 ईस्वी में रानी करमावती ने रणथंभौर का किला देकर संधि कर ली थी, लेकिन बहादुर शाह ने 1534 ईस्वी में दोबारा बड़ा हमला कर दिया। नेक्स्ट, चित्तौड़ के दूसरे संकट के समय रानी करमावती ने किस मुगल शासक को राखी भेजकर सहायता की गुहार की थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा हुमायूं। करमावती ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी थी। हुमायूं सहायता के लिए निकल भी गया था, लेकिन वह समय पर चित्तौड़गढ़ नहीं पहुंच पाया। नेक्स्ट, इतिहास के प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा साका किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1303 ईस्वी, ऑप्शन बी 1535 ईस्वी, ऑप्शन सी 1568 ईस्वी, ऑप्शन डी 1576 ईस्वी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 1535 ईस्वी। 8 मार्च 1535 ईस्वी को बहादुर शाह के आक्रमण के दौरान चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ। पहला साका 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ हुआ था। उस टाइम यहाँ के राजा रावल रतन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके जो कि 1535 ईस्वी में हुआ था, इसके दौरान केसरिया पुरुषों का आत्मोत्सव का नेतृत्व किसने किया था?
ऑप्शन ए गोरा और बादल, ऑप्शन बी जयमल और पत्ता, ऑप्शन सी देवलिया के रावत बाघ सिंह, ऑप्शन डी कुंवर चुंडा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा देवलिया, जो कि प्रतापगढ़ का रावत बाघ सिंह। विक्रमादित्य को बूंदी भेज दिया गया था और दुर्ग की रक्षा का भार देवलिया के रावत बाघ सिंह को सौंपा गया। इन्होंने मुख्य द्वार पादनपोल पर लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की, जहां पर इनकी छतरी भी बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में लगभग 13,000 वीरांगनाओं के साथ ऐतिहासिक जोहार का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए रानी पद्मिनी, ऑप्शन बी रानी करमावती, ऑप्शन सी रानी फूलकंवर, ऑप्शन डी रानी श्रृंगार देवी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रानी करमावती। सुल्तान बहादुर शाह ने किला न बस्ता देख सांगा की विधवा रानी करमावती ने विशाल जोहार का नेतृत्व किया और अग्नि में समा गई। नेक्स्ट, दासी पुत्र बनवीर ने 1536 ईस्वी में किसकी हत्या कर चित्तौड़ की गद्दी पर अवैध कब्जा कर लिया था? ऑप्शन ए राणा मोकल, ऑप्शन बी राणा विक्रमादित्य, ऑप्शन सी राणा उदय सिंह, ऑप्शन डी राणा सांगा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राणा विक्रमादित्य। 1536 ईस्वी में बनवीर ने महलों में सौंपे हुए विक्रमादित्य की हत्या कर दी और स्वयं को राजा घोषित कर दिया गया था। वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था। नेक्स्ट, स्वामी भक्ति की मिसाल पन्नादाई ने अपने किस सगे पुत्र का बलिदान देकर बनवीर से उदय सिंह के प्राण बचाए थे? ऑप्शन ए चंदन, ऑप्शन बी कीरत, ऑप्शन सी मदन, ऑप्शन डी जगमाल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा चंदन। पन्नादाई ने उदय सिंह के पलंग पर अपने बेटे चंदन को सुला दिया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर पन्नादाई के सामने ही मार डाला, जिससे उदय सिंह के प्राण बच गए थे। नेक्स्ट, पन्नादाई सुरक्षित निकालकर उदय सिंह को लेकर कहाँ गई थी, जहाँ के किलेदार आशा देवपुरा ने उन्हें अपने यहाँ शरण दी थी? ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी अचलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी माडलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी रणथंभौर दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। पन्नादाई उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ पहुंची। वहाँ के जैन किलेदार आशा देवपुरा ने जोखिम उठाकर उदय सिंह को अपने भतीजे के रूप में शरण दी। यहीं पर 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज तिलक हुआ। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आप सभी के सहयोग से अपन पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं। और ये था मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास का भाग सेकंड। अब इसी के साथ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और मुगल मेवाड़ संधि, इसके बारे में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कल भाग 3 के रूप में मैं आपके सामने लाऊंगा। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपका प्यार और साथ बनाए रखना। धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।